सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सुप्रभा भोई खुद को हमारी भारत माता की, हमारे देश की एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मानती हूँ और उस नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं किस तरह से हमारे देश की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँ, इसके हर कण कण में उन्नति भर दूँ। इसीलिए सबसे पहले मुझे हमारी भारत माता दिखाई देती है, प्रकृति माता दिखाई देती है। हमारी प्रकृति माता ने जो हमें प्राकृतिक संपदा के खजाने भरपूर करके दे रखे हैं, उसका आजकल इतना रेकलेस मैनर में यूटिलाइजेशन हो रहा है कि वो इतना प्रदूषित होते जा रहा है। अगर इसका निराकरण ना किया जाए तो इसका जो कुप्रभाव है, प्रकृति का जो आक्रोश है, उससे एक भी इंसान, एक भी जीव जिंदा नहीं बच पाएगा। तो आइए सब हाथ में हाथ मिलाते हैं और हमारी प्रकृति माता के जल, पवन और मिट्टी को स्वस्थ और स्वच्छ रखने में मदद करते हैं, वरना हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं कर सकती। थोड़ा सोचिए, क्या बस सफाई कर्मचारियों का कर्तव्य है हमारे देश को साफ सुथरा रखना? हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता, जबकि सारे नागरिक मिलके ही हमारे देश में गंदगी फैलाते हैं। तो आइए इस मानसिकता को बदलते हैं और एक स्वच्छ भारत बनाने में हमारा योगदान देते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्लीननेस प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उमाकांत भाई और रंजन भाई की शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मदद से हमें कई सारे वॉलंटियर्स मिल गए हमारे इस क्लीनलीनेस प्रोग्राम के लिए। तो वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल पर्सन है इस एरिया के। तो जो प्लेग्राउंड के बच्चे खेल रहे थे उनको उन्होंने बुलाया और वो सब मान भी गए और हमारे हाथ बटाने के लिए इस शुभ कार्य में शामिल हो गए। तो चलिए, हमें काफ़ी वॉलंटियर्स मिल गए हैं। अब बिना देरी किए हमारा काम शुरू करते हैं। मैं हेल्थ को वेल्थ मानती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैंने सारे भाई लोगों को अच्छे क्वालिटी के ग्लोव्स प्रोवाइड किए और सब ने वो ग्लोव्स पहन के काम स्टार्ट किया, ताकि उनके हाथ में कुछ ना लगे और उनको कोई इन्फेक्शन ना हो। सभी लोग खुशी दिल से अपना काम में लग गए, क्योंकि सभी हमारी भारत माता को बहुत प्यार करते हैं और हमारी भारत माता की सेवा करने में उनको बहुत खुशी मिलती है। हमारे इस एरिया के जो लड़के हैं वो काफ़ी मेहनती लड़के हैं, और क्यों भी ना हो, क्योंकि हमारे इस मिट्टी में पैदा हुए थे वीर सुरेंद्र साय जी, जिनको हमारे इस एरिया के सारे लड़के अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। वीर सुरेंद्र साय जी एक महान पुरुष थे जो हमारे मशहूर इंडियन फ्रीडम फाइटर में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया देश की सेवा में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। ऐसे कई सारे देशभक्त हैं जिन्होंने अपने जीवन को श्रद्धांजलि दे दी है हमारे देश की सेवा में, पर उनमें से कई ऐसे हैं जिनको आज तक पहचान नहीं मिली। क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बच्चों को इन वीर पुरुषों की गाथा सुनाएं, उनके अंदर देश प्रेम जागृत करें। तभी फ्यूचर में एक उत्कृष्ट जनरेशन बनेगा, एक नया जनरेशन बनेगा जो देश की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करेगा। तभी हमारा देश स्वच्छ, स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल बनेगा। याद रखिए, क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ स्वयं भगवान वास करते हैं। इसलिए अपने एरिया को हमेशा स्वच्छ रखिए। और इस चीज़ को हम अननोटिस नहीं कर सकते हैं कि ये जो भाई हैं इनको एक बहुत ही प्रेशियस चीज़ मिला है, बहुत प्रेशियस, क्योंकि वो उससे उभर नहीं पा रहे। वो अभी तक उसको हाथ में लेकर घूम रहे हैं, एज यू कैन सी। हम इस प्लेग्राउंड की लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं साफ़ सफाई, ताकि हम एक राउंड कर लेंगे और पूरा का पूरा फील्ड साफ़ हो जाएगा और एक भी कचरा नहीं बचेगा। देखिए, अब इस भाई को भी एक प्रेशियस चीज़ मिल गई। अभी वक्त है जो सारे सूखे घास और पेड़ गिर के पड़े थे फील्ड के थोड़े बीच में,
तो उनको साइड में हटाना ताकि फील्ड में थोड़ा सा स्पेस बने, क्योंकि मैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो जब लोग मैच देखने आएंगे तो वो साइड साइड में खड़े होंगे, बैठेंगे, तो ये ज़रूरी है कि मतलब उनकी सुविधा के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और काम किया जाए। ये वाले भाई मुस्कुराते बहुत अच्छे हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हमने पूरा लेफ़्ट कॉर्नर का जो कचरा था वो हमने पूरा एकदम से क्लीन एंड क्लियर कर दिया। सो राइट नाउ इट्स टाइम टू गो टू द मिडिल एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। अभी हम जो बीच का हिस्सा है उसको अच्छे से साफ़ कर देंगे एंड फिर हम बढ़ेंगे राइट साइड की तरफ, और जो कोना होगा उन सारे कोने को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे। फाइनली बहुत मेहनत के बाद हमने लेफ़्ट कॉर्नर और बीच का जो हिस्सा है प्लेग्राउंड का हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और गाइस अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमें ख़जाना मिल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अनसिविलाइज्ड पर्सन्स कितने आते हैं और रात को पार्टी वार्टी करते हैं। यहाँ पे दारू के बोतल्स हैं और सिगरेट के भी पैकेट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि अनसिविलाइज्ड माने जाते हैं। सो ये नहीं होना चाहिए। ये प्लेग्राउंड है गाइस, बच्चे खेलने आते हैं यहाँ पे, और अगर आप यहाँ पे ऐसे गंदगी फैलाओगे, बच्चे वो देखेंगे तो उन पे क्या असर पड़ेगी। इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, सो यू गाइस शुड स्टॉप इट। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि दिस इज़ अ प्लेग्राउंड एंड दिस इज़ नॉट अ पार्टी प्लेस। ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनका दिमाग एकदम कच्ची मिट्टी की तरह होती है, जिसके आपने पढ़ा होगा। हम जिस तरह से मिट्टी को सेप देंगे ना, वो आगे चलकर वैसे ही मटकी बनेगी। तो ठीक वैसे ही बच्चों को आप जैसा सिखाओगे, जैसा दिखाओगे, वो आगे चलकर वैसा ही करेंगे। या तो देश का विकास करेंगे या तो देश को बर्बाद करेंगे। देश का क्या, आप खुद के फैमिली का ही सिचुएशन ले लीजिए। तो इसीलिए आप बच्चों को ऐसा दिखाइए, ऐसा सिखाइए जैसा आप उनको बनाना चाहते हैं। सो पहले आपको खुद को सुधारना पड़ेगा। फाइनली करीब 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद हमने पूरे के पूरे फील्ड को एकदम साफ़ सुथरा कर दिया। एंड राइट नाउ वी आर कलेक्टिंग द ग्लोब्स, क्योंकि इनको हम और 2 बार यूज़ कर सकते हैं। एंड फिर मैंने सारे भाई लोगों को हैंड वॉश दिया ताकि सारे जो कीटाणु जीवाणु हमारे हाथ में लगते हैं वो सारे एकदम ख़त्म हो जाए और हमारा हाथ भी एकदम क्लीन हो जाए। एंड सारे भाई जब हाथ साफ़ कर लिए तो मैंने उनको लास्ट में बिस्किट के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि मेहनत किए हैं तो मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, है ना। सो इसी तरह से हम आगे भी काम करते रहेंगे, हमारे देश की सेवा करते रहेंगे और हमारी भारत माता को स्वच्छ, स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। So now it's time to introduce our cameraman. जोहार मुई लंबोदर राणा। आज आमर कैमरामैन आसी तो आज मुई शूटिंग करी। धन्यवाद।